DNF block element in coordination compound. अब गौर कीजिएगा, when 1 mole of the cobalt chloride .6 ammonia is treated with the silver nitrate solution, the number of the mole of AgCl precipitate is or R. तो यहाँ पे कितना बनेगा? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई 2 मोल प्रेसिपिटेट हो रहा, अब यहाँ पे पूछ ही रहा है आपसे कि भाई कितना मोल प्रेसिपिटेट होगा। गौर कीजिए, अब बताइए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा जिसमें से 3 क्लोरीन जो होगा वो प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 6 तो पहले से अमोनिया है, मतलब ये जो कंपाउंड आपका फॉर्म होगा कुछ इस टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा? CO NH3 का होल 5 और ये Cl3 ऐसा बनेगा। तो बाहर में 3 क्लोरीन है, इसीलिए 3AgCl प्रेसिपिटेट हो, है कि नहीं? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। An excess of the silver nitrate is added. गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इंक्लूड हो रहा है। 100 ml of 0.1 m solution, molarity solution of the dichloro tetra aqua chromium 3 chloride, ठीक है? The number of the mole of the AgCl precipitate would be, एक बार गौर से इसको ट्राई कीजिए। एक सेकंड। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए यही था, आपने क्या है यहाँ पे कि भाई ये सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके AgCl देता है, तो इसमें कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा, पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपन 1000, इससे हमारा 0.01 मोल आया। तो 0.0 मोल जो आपका यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कंसंट्रेशन है। तो इसका 1 मोल देता है, तो भाई इसका इतना मोल, कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट करेगा? इतना ही मोल प्रेसिपिटेट करेगा। इसलिए आंसर आपका ये आ गया। कोई दिक्कत? हाँ। ठीक। The magnetic moment of the complex ion is the 2.83 bm Bohr magneton. The complex ion is, ट्राई कीजिए। ऑप्शन 1। Option 1 is the correct answer. तो इसमें म्यू का वैल्यू जो है गया हमारा कितना, n का वैल्यू 2 आया, ठीक है? इसकी वैल्यू को जब पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा ये। The aqueous solution of the nickel +2 contain this is the magnetic moment 2.83 Bohr magneton. When ammonia is added in it, comment on the magnetic moment of the solution. ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। Option 1 बेटा,
it will remain same. Ammonia is the neutral compound होता है, इसीलिए ये क्या होगा, it will remain same. The spin magnetic moment of the cobalt in this is Option 4. Option 4. ऑप्शन 4 नहीं 3. रूट अंडर रूट 15 होगा बेटा. कैसे? तो देखिए, कोबाल्ट +2 3d7 4s0. इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d7 में, है ना? तो Okay. इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं. The complex ion has no d electron in the neutral metal atom is Option 1. option 1. ठीक है, तो इसमें जो होगा Mn+7 में 3d0 4s0 हो जाएगा. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको बताना है. Option 2. Option 2. ऑप्शन 1 बेटा, ऑप्शन 1. Ni+2 अंडरगो द sp. Ni+2 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा. Okay. है ना? हेक्साडेंडेट के केस में इसका sp3d2 होगा, यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के केस में ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब स्पिन ओनली, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो नाइट्रेट आयन के लिए होता है. बताइए. Option 3. ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है बेटा. H2O एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर द वीक लिगेंड. ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3 और sp3d2 देगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा √15 bm. Which one of the following is not optically active? Option 1.
ऑप्शन 4 बेटा। ओके क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि ट्रांस वाला जो होता है ये रोटेशन को कैंसिल करेंगे एक दूसरे के। ट्रांस आइसोमर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि इनका मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल भी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन आर द कैंसिल विथ ईच अदर। तो इस टाइप का सिचुएशन जब ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात पूछा जाए आपसे, ठीक है, उस सिचुएशन में आप ट्रांस वाले को देखिएगा, ठीक है। The distribution of the element in the metal ion, ठीक है, tetrafluorocobaltate in splitted d orbital is। ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 Eg4 T2G3, ठीक है, Eg4 T2G3। In tetrahedral complex E set dxx square yx square and dzx square have the low energy level। tetrahedral में ना ये नीचे आते थे, और T2 के केस में क्या होता था आपका कि dxy dyz dzx जस्ट ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स होता था। इसका एनर्जी क्या होता था, हाई होता था, है ना। तो इसीलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन T4 में जाएगा T2G Eg4 T2 वो क्रॉस चेक। The distribution of the electron in the metal ion, ठीक है, hexa aqua manganese in the splitted d orbital each। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 T2G3 Eg2। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G की जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है और Eg सेट की हायर होती है, जैसा कि आपको पहले बता रखा है हमने। और H2O को स्ट्रॉन्ग फील्ड माना वीक फील्ड माना जाएगा। क्या चाहिए? H2O को वीक फील्ड लिगेंड माना जाएगा। हाँ, ओके। The distribution of the electron in the metal ion, three splitted in this each। ऑप्शन 2 सॉरी ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 बेटा T2G6 Eg0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलेट है ना, तो क्या कहेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका T2G सेट में का एनर्जी जो होता है आपका dxy dyz एंड dzx जो होता है ऑर्बिटल हैव द लो एनर्जी, एंड Eg का एनर्जी लेवल क्या होता है आपका हाई होता है ना। और ऑक्सिलेट जो होता है याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। देयरफॉर T2G सेट ऑर्बिटल को पहले आपको कंप्लीटली फिल करना होगा, मतलब ये पेयर्ड होंगे, ठीक है, इसीलिए T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके। In the isoelectronic series of the metal carbonyls, the carbonyl bond यानी CO bond
strength is expected to increase in order. Increasing in order. ऑप्शन 2 बता रहे हो ना बेटा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। The spin magnetic moment value in Bohr magneton of the CR hexacarbonyl is. ऑप्शन 3 ऑप्शन 1 होगा बेटा 0, क्योंकि मेटल कार्बोनाइल है ना, तो मेटल कार्बोनाइल का तो क्या होता है, 0 ही होता है डायपोल मोमेंट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज। ऑप्शन 3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑप्शन 4। ठीक है, ठीक है। CO जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके। The non-existent metal carbonyl among the following is. ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 इज करेक्ट बेटा, क्योंकि इसका EN 35 है, 35 होगा, ठीक है, बट रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स का 36 होगा, इसीलिए इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनाइल पोजेसेस। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 regarding carbonyl complex the following statement is correct. ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 रॉन्ग है बेटा, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। लोन पेयर ऑफ द मेटल इज डोनेटेड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। ओके। ट्राई करें इसको। इसको शो नहीं था। 2 सेकेंड होगा बेटा।
Option 2. इसमें कर दो ना ऐड ना करो। अब देखो तो आ रहा है, अब नहीं है वो वाला, वो हट गया ना। ऐड ना ऑप्शन 2 बेटा ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है, ये 4 सही होगा आपका। Okay. मैच द फॉलोइंग। Option 3. ऑप्शन 3 करेक्ट है बेटा। Option 3. ऑप्शन 3 the number of possible isomers for the complex compound. Option 2. ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 10 होगा बेटा। Option 2. ऑप्शन 1 Okay. chromium oxidation state is the +3, therefore primary valency is +3. ठीक है, ये bidentate ligand है, ammonia is the monodentate ligand and coordination number is the 6 and hence secondary valency is 6. ठीक है, Option 2. ऑप्शन 2 गलत है बेटा, 1 होगा। आयोनाइजो नॉन आयोनाइजेबल, देखो 3 लिगेंड इसके, 3 लिगेंड ये, तो 3 क्लोरीन होगा, 3 अमोनिया होगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या देगा आपका, हेक्साडेंटेट लिगेंड बनाएगा, यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट्स व्हाई इट इज द नॉन आयोनाइजेबल। तो फर्स्ट आंसर इसका होगा।